क्या पढ़नी है ये तो भारत के हर छात्र को पता है। छोले कुलचे बेचने वाले दुकानदार भी बुक लिस्ट दे देंगे आपको। वो गेम वहाँ नहीं, गेम है उसे पढ़ा कैसे जाए। क्योंकि आईएएस की परीक्षा में एक क्वेश्चन भर नहीं है कि आपको 10 उत्तर देना है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी किताबें बहुत काम आती हैं यूपीएससी के छात्रों के लिए, डॉक्टर रमेश सिंह जी। और यूपीएससी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि पिछले 10 साल में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं। कुछ सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, क्वेश्चन हो गया, जांच प्रक्रिया, किस तरीके से यूपीएससी में बदलाव हुए हैं। ऐसा देखिए कि सिलेबस पिछली बार जो चेंज किया गया 2010 में पीटी के लिए और 2013 में मुख्य परीक्षा के लिए, उसके बाद सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन संभावित है क्योंकि मुख्य परीक्षा में दोनों ऑप्शनल को ड्रॉप करना था, एक ड्रॉप हो गया, दूसरा अभी है। उस पर कमेटी का रिपोर्ट भी आ चुका है इस सरकार के पास, लेकिन उस पर कोई अमल अभी नहीं किया है। कब किया जाए किसी को कुछ ही पता नहीं है। तो फिलहाल ऐसा समझिए कि 2010 एंड 2013 के बाद सिलेबस में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस वही रहने के बावजूद भी क्वेश्चन सेटिंग करने के तरीके में, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में यूपीएससी के पास बहुत स्वविवेक का अधिकार है, डिस्कशनरी पावर है। तो वो यूपीएससी ऐसे झटके देती रहती है। एग्ज़ाम को अनप्रेडिक्टेबल बनाना है कि कोई गेस नहीं कर सके। पिछले बार सिलेबस चेंज हुआ था तो 3 कारण सरकार ने बताया था कि सिलेबस आप क्यों चेंज कर रहे हैं। तो उसमें एक ये भी था कि ट्रेंड पता न चले। तो वो हो रहा है। जैसे पिछले साल के पीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि उसमें जो चॉइस थे, ऑप्शन थे, उसको एलिमिनेट करके आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी चीज़ पे 4 स्टेटमेंट दे दिया, ये नहीं पूछा कि 1-2 सही है, 3-4 सही है, 2-3 सही है। ये उत्तर पूछा जा रहा था कि इस चारों स्टेटमेंट से 2 सही है, 3 सही है, चारों सही है, 1 सही है, लेकिन कौन सही है ये क्लियर नहीं है। मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता अगर है तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, जिसने एग्जामिनेशन को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है। मैंने सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो अब इस क्वेश्चन के बाद तैयारियों के सवाल पे आते हैं कि अब जैसे आपने बोला कि कुछ खास चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, तो क्या जैसे यूपीएससी की जब कोई तैयारी करता है तो उनको ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी को मेन कोर बना के चलिए, क्या अभी भी वो चीज़ें, वो कब बदलेगा बच्चों के ज्ञान का कोर? क्या सेंस है क्या एनसीईआरटी का कि सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडीज है उसका बेस जो है नॉलेज का वो है 10वीं तक के किताब सब पढ़ें एनसीईआरटी, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते भूल गए सारी बात क्या पढ़े थे। तो अपने को इस चीज़ से परिचित कराने के लिए कि इतनी बात तो इस विषय में 10वीं के छात्र भी जानते हैं या उनसे जानने की अपेक्षा रखी जाती है, इस चक्कर में एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। इसका कतई ये मायने नहीं है कि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, वहाँ से क्वेश्चन सेट होता है, ऐसी कोई बात नहीं। एनसीईआरटी 10वीं तक का हम सिर्फ पढ़ते हैं अपने आप को उस विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए, मतलब बेस के लिए। और इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, इसमें तो 12वीं तक पढ़ते हैं। साइंस के लिए उतना एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक साइंस के लिए। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए 12वीं तक के एनसीईआरटी के छात्र, तो जिसका 10th-12th क्लियर है वो आराम से यूपीएससी में उसके लिए कर सकता है। क्लियर है फंडामेंटल, उसके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, तो अब इस चीज़ को समाप्त करते हुए उस सवाल पहुँचते हैं कि जैसे एक बहुत नॉर्मल सवाल है जो सब पूछते होंगे आप लोगों से कि जिसने, मान लीजिए अभी हम लोग उस पर ही आए हैं कि लोगों को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब हम आपसे पूछें जो सच में इस सवाल के बाद भी करना चाह ही रहा है और 2 साल दे दें, 2 अटेम्प्ट कम से कम देना चाह रहा है, एक बार देख ले। वो पहला करते हैं तो कन्फ्यूजन रहती है कि अगले में तो हो ही जाएगा। तो जो पहले और दूसरे अटेम्प्ट के लिए क्या वो भरपूर तैयारियां हैं, क्या वो कुछ ऐसी किताबें हैं कि अपने आप को आंक ले वो अच्छे से? क्या पढ़नी है ये तो भारत के हर छात्र को पता है। बल्कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जो सेंटर है कोचिंग के, वहाँ के आपको छोले कुलचे बेचने वाले दुकानदार भी बुक लिस्ट दे देंगे आपको। वो गेम वहाँ नहीं है, किताब में गेम नहीं, गेम है उसे पढ़ा कैसे जाए ताकि आप एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हो सके। इसका एक ट्रिक है, एक ट्रैक है, एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी सही पकड़ में आ गई जिस कारण से छात्र कोचिंग संस्थान जाते हैं। कोचिंग संस्थान में बहुत जानकार लोग ऐसे बैठे हैं जो स्ट्रेटजी
बताते हैं छात्रों को, उसको फॉलो करने वाला चाहिए, फॉलो करेगा। और कोचिंग संस्थान अपने आप में एक बिजनेस भी है, इंडस्ट्री भी है, तो उसमें हर किस्म के लोग होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि यह धंधा एक जस्ट धंधा है, यहाँ पे सीरियस लोग नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सीरियस लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है एक छात्र को एक अच्छा एक्सपर्ट जो मेंटर रहा है इसका, उससे कुछ पूछ के, उससे कुछ लिखवा के बता सकता है कि ये तैयारी कर सकता है, ये निकाल सकता है, लेकिन बिना उसका राइटिंग चेक किए नहीं। अब वो सही स्ट्रेटजी फॉलो करे। जो बेस बुक है एनसीईआरटी से शुरू करें, जो बेसिक किताबें हैं हर सब्जेक्ट की, वो दुकानदार बता देगा किताब का आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है हर जगह की, भाई कौन किताब पढ़नी चाहिए। आप जो पढ़ें सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, आपका पर्पस है पीटी निकालना, मेंस निकालना, इंटरव्यू में अच्छे अंक लाना, अच्छे रैंक लाना, यही है ना। तो आप फोकस्ड पढ़ाई करिए। ये उनकी आदत नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं पढ़ाई जाती, ना वो पढ़ते हैं। गोल्ड मेडल लेकर वहाँ से आए, यहाँ पीटी 3 साल में एक बार भी क्लियर नहीं हुआ, आप में सब्जेक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। ऐसे भी केस हैं कि पहले अटेम्प्ट आइए सर, चूँकि उस केस स्टडी सही निकल गई, वो सही पकड़ लिया, या तो खुद किया या कोई मेंटर गाइड कर दिया। तो ऐसा समझिए कि जो इस फील्ड में आना ही चाह रहे हैं ना, पहले इसको अच्छी तरह समझें, पीछे वर्षों के प्रश्नों का एनालिसिस करें। ये नहीं कि वही पूछेगा, देखें कि ये प्रश्न पूछा गया है तो यह क्यों उस साल समाचारों में था, समाचारों में वो इस बात के कारण था, पूछा ये गया है। अब साइकोलॉजी समझिए कि पूछने का इंटेंशन क्या है, क्यों ऐसा पूछा जा रहा है। क्योंकि आईएएस के परीक्षा में क्वेश्चन एक क्वेश्चन भर नहीं है कि आपको जस्ट उत्तर देना है। आपका टेम्परामेंट, आपका पर्सनालिटी, आपका अवेयरनेस का लेवल, सब कुछ टेस्ट किया जा रहा है। आपको कितना पता है उस बारे में और आप क्या सोचते हैं? ये नहीं है कि इसमें से किस शहर में फला इमारत स्थित है, ताजमहल, तो आप आगरा टिक कर दिए। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन बुझना हुआ रैशनल है, लॉजिक है, आपके समझने की शक्ति है और ज्ञान को अप्लाई करने की शक्ति है। ये सिलेबस को चेंज करने का दूसरा कारण है कि सिलेबस क्यों चेंज किया गया था, तो रटने वाले ज्ञान से अब तक आईएएस बनते रहे ब्यूरोक्रेट। इस रटाई को ख़त्म करना है, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज पे बेस्ड एग्जाम होना चाहिए। माने ज्ञान को व्यवहार में लाभ पाने की कैपेसिटी है कि नहीं, इस पे एग्जाम आ गया हुआ है। चलिए एक आखिरी सवाल अब दिमाग में आगे बात करते करते कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और वहां से छटनी हो जाती है, क्या उन लोगों के लिए यूपीएससी के बाहर का कुछ लेवरेज मिलना चाहिए? कई बार लोगों ने सलाह दिया हुआ है कि उनको हम स्टेट सिविल सेवा में खपत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्ञानी होते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज है तो वहाँ पे उनको शामिल कर। कोई तैयारी है सरकार? ऐसा नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कितना लाभकारी हो सकता है? नहीं, केंद्र सरकार का इसमें क्या है कि लाभकारी ये होगा कि एक काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उस रिसोर्स का इस्तेमाल हो जाएगा और स्टेट सिविल सेवा को कई स्तर का एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, संसाधन की बचत होगी। आप सीधे उनको एक बार कुछ लेना है तो ले लीजिए एग्जाम, उनका इंटरव्यू ले लीजिए और उनको कहीं भर्ती करिए, अपने सिविल सेवा में शामिल कर सकते हैं। और इससे उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ। अब उनके पास उम्र ही नहीं। हाँ, तो उनका यूटिलाइजेशन वैसे बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वो ठीक है, बहुत सलाह दिया गया है ऐसा, बल्कि आईएएस इंटरव्यू में भी कुछ छात्रों ने सलाह मांगा गया तो ऐसा सलाह उन्होंने दिया है कि सर ऐसा कुछ किया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन इस पे ऐसा कोई प्रपोजल किसी सरकार ने मेरे ज्ञान में नहीं है, क्योंकि 91 से इस फील्ड को हम सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। 1991 जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में शुरू हुआ, उसके पहले का भी जानते हैं सारा चीज़, लेकिन ऐसा कोई सरकार की तरफ से प्रपोजल कभी नहीं आया। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि उनको स्टेट सिविल सेवा में कहीं भी किसी पद पे शामिल किया जा सकता है, बिना एग्ज़ाम भी कराए हुए या कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करा के, एक साक्षात्कार लेके या कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट करके या स्टेट का ज्ञान का टेस्ट करा के, कुछ जैसे कि यूपीएससी से फेल हो गया, उत्तर प्रदेश सेवा में जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, वहाँ का भूगोल, वहाँ का इकोनॉमी जानना आपको ज़रूरी है। तो उनको 6 महीना के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए यूपी पे, उनको ले सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक है सर, तो भारत एक्सप्रेस से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जनता को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वो शेयर करेंगे वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को देख रहे हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ।